100 ऑन 100 की फाइट में हम सब साथ साथ चल रहे हैं, और अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है जो इस फाइट में पिछड़ता जा रहा है तो उसे भी साथ लो। साथ में चलने का, साथ में लड़ने का मज़ा ही अलग है। मज़ा ही तब है जब सबके 100 में 100 आए और आप मुझे बताओ कि मैडम हमारे 100 में 100 आए थे। चलिए, हम होम साइंस में 100 में 100 ला रहे थे ना। हमने खंड ख कर लिया था प्रैक्टिस पेपर या अभ्यास पत्र का। अब हम देखेंगे खंड ख, जो कि होता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस या केस स्टडी आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें आपके पास 7 प्रश्न होंगे और ये सातों जो प्रश्न होते हैं ये 1-1 नंबर के होते हैं। तो हमारा टारगेट है 7 में से 60 नंबर लेकर आना। अब इसमें पहली केस स्टडी क्या है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण आज देश के प्रत्येक समाज और देश की समस्या है। बिल्कुल है। विकासशील देशों में यह समस्या विकसित देशों की अपेक्षा अधिक है। हाँ, उसका मुख्य कारण व्यक्ति की दैनिक पौष्टिक आवश्यकता अनुसार भोजन की मात्रा एवं गुणवत्ता में कमी। तो मात्रा में कमी होगी तब भी और गुणवत्ता में कमी होगी तब भी दैनिक पोषक आवश्यकताएं ना पूरी हो। इसके अतिरिक्त बच्चों में संक्रमण जैसे दस्त हो गया, खसरा हो गया, श्वसन संबंधी संक्रमण, आंतों में कोई भी कीड़े होना प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण को बढ़ावा देता है, क्योंकि भोजन पचता नहीं है और अगर पचता नहीं है तो ये कुपोषण और बढ़ जाता है। चलिए अब क्वेश्चन देखें। 15वां क्वेश्चन है, मरासमस रोग मुख्यतः किस रोग की कमी से होता है? हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। तो हमारा आंसर भी प्रोटीन और ऊर्जा की कमी होगा। बताओ, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में हमने कौन कौन सी 2 पढ़ी थी? कौन कौन सी 2 बीमारियां पढ़ी थी? एक तो था मरासमस या फिर सूखा रोग, इसका दूसरा नाम है ना सूखा रोग, और दूसरी क्या थी? क्वाशियोरकर। ये 2 बीमारियां पड़ी थी ना, उसमें आपसे सूखा रोग पूछ लिया। चलो अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां क्या है? बच्चों में प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से कौन सा रोग होता हो? यही तो हमने अभी डिस्कस किया है, क्वाशियोरकर। ये तो हमने अभी कर लिया, लेकिन फिर भी चलो एक बार रिवाइज करते हैं। रात्रि आंधता ये किससे होता है? ये होता है विटामिन ए से। गलगंड किससे होता है? आयोडीन की कमी से। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि बार बार आप सुनोगे तो पक्का आपको याद हो जाएगा। रक्तता किससे होता है? आयरन से या लोहे की कमी से। अब आंसर हमारा क्वाशियोरकर था। याद सारे रखो इनको, अगर आपने याद कर लिया तो आपके क्वेश्चंस के आंसर्स कहीं नहीं गए। कौन सा रोग वयस्कों में लोहे की कमी से होता है? ये तो अभी अभी हमने किया, अब मैं इसको दोबारा नहीं करूंगी। अरक्तता ये लोहे की कमी से होता है, तो इसमें आपका आंसर है घा और ऊपर वाले में आपका आंसर था ग। अगर बेटा कभी गैस मारना पड़े, अगर, तो ये मैं आपको एक वीडियो बता रही हूँ, इसको ज़रूर देख लेना। पढ़ाई से अच्छा कोई भी विकल्प नहीं है, लेकिन अगर कभी आप अटक जाओ, इतने सिंपल पेपर में तो नहीं अटकोगे, तो ये वीडियो ज़रूर देखना और इसके अकॉर्डिंग हो सकता है आप गेस मारो तो आपका आंसर सही हो जाए। ऑल द बेस्ट उसके लिए। इनमें से कौन सा कथन गलत है? देखें कौन सा गलत है। बच्चों में संक्रमण, खसरा, दस्त से कुपोषण को बढ़ावा मिलता है, ये तो सही है, हमने अभी अभी पैराग्राफ में पढ़ा है। आंतों में कीड़े भी कुपोषण को जन्म देते, ये भी हमने पढ़ लिया। अगर आंतों में कुपोषण को जन्म देंगे, पोषण नहीं होगा। विकासशील देशों में ये समस्या ना के बराबर है। विकासशील देशों में तो ये बहुत प्रमुख समस्या है, विकसित देशों में ये समस्या कम है। भोजन की मात्रा में कम मात्रा कुपोषण, भोजन गुणवत्ता में या क्वांटिटी मात्रा में कम होगा, दोनों में ही कुपोषण है। तो ये तो तीनों सही है, तो हमारा आंसर बनता है ग। ये भी एलिमिनेशन मेथड है, जो कि मैंने आपको कैसे गेस करना उसमें बताया है। भगवान आपको ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो सही गेस करना। ओके, चलो हमारे ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम आते हैं अपनी दूसरी केस स्टडी पर। देखेंगे कौन सी किस में से है। देखो, पहली केस स्टडी ज़्यादातर आपकी इसी में से आई है, कुपोषण से रिलेटेड या फिर लेसन नंबर 2 नैदानिक पोषण से रिलेटेड। और जो आपका दूसरा केस स्टडी है वो या तो आपका वस्त्र विज्ञान में से आया है या आतिथ्य प्रबंधन में से, या आतिथ्य प्रबंधन है। बड़ी संस्थाएं जैसे अस्पताल, होटल में अपनी धुलाई के विभाग होते हैं। बिल्कुल, स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में उनके धुलाई घरों में सफाई, स्वच्छता एवं विक संक्रमण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अस्पताल में मुख्यतः पक्के रंग वाले कपड़ों का ही प्रयोग किया जाता है, जिन्हें आसानी से धोया जा सके। उन्हें उबलते पानी में भी धोया जा सकता है, जैसे हम अभी आजकल मास्क वास्क धोते हैं। इन कपड़ों पर विशेष परिसज्जा जैसे कलफ लगाने या विरंजन करने पर ध्यान नहीं दिया जाता। क्या ज़रूरी है कि आप मास्क लगा के अगर बाहर जा रहे हो तो उस पर कलफ लगाओगे? वो तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो धुला हुआ होना बहुत ज़रूरी है। और आतिथ्य सत्कार क्षेत्र में सफाई एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, और इसी के साथ साथ सफ़ेद कपड़ों को विरंजित किया जाता है जिससे वे बेदाग दिखे। होटल एवं रेस्टोरेंट में विभिन्न प्रकार के रेशों, बुनाइयों और परिसज्जाओं के कपड़े इस्तेमाल होते हैं, और इनकी धुलाई करते समय उपयुक्त धोने की सामग्री एवं प्रक्रिया का ध्यान रखा जाता है।
सिंपल है ना ये। अब अगर ये पैराग्राफ समझ में आ गया तो एक और चीज़ बेटा ध्यान में रखो, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन का भी आंसर है। कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन? जिसमें आपसे अस्पताल और होटल में लॉन्ड्री या धुलाई में फ़र्क पूछा गया है। ये कई बार पूछा जाता है कि लॉन्ड्री अस्पताल और होटल में क्या क्या फ़र्क है, तो ये आंसर उसकी भी आपको तैयारी करा रहा है। तो जैसे आप इसका आंसर दोगे आपको उसका आंसर भी तैयार हो जाएगा, और वो लॉन्ग आंसर है तो सोच लो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन भी तैयार है। अस्पताल में किस प्रकार के कपड़ों को प्रयोग में लाया जाता है? सिंथेटिक, सिल्क, ऊनी और सूती। सूती, क्योंकि हम इन्हें उबलते पानी में भी डाल सकते हैं, इन्हें हम बार बार धो सकते हैं, रगड़ के भी धो सकते हैं। किस क्षेत्र में कपड़ों के सौंदर्य बोध एवं परिसज्जा पर ध्यान दिया जाता है? अस्पताल में सौंदर्य बोध का तो ध्यान नहीं दिया जाता, हॉस्टल में भी नहीं दिया जाता, होटल में दिया जाता है, जेल में कौन देख रहा है? तो किस क्षेत्र में ये तो गड़बड़ था। अच्छा, तभी मैंने कहा था ना क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से पढ़ना है। किस क्षेत्र में कपड़ों के सौंदर्य बोध एवं परिसज्जा पर विशेष ध्यान दिया जाता है? मैंने सोचा ध्यान नहीं दिया जाता, तो इसका आंसर है होटल या फिर ग। होटल में सुंदर होना बहुत ज़रूरी है, कपड़ों का साफ सुथरा होना। डैश की इसमें भी चॉइस है इतने सिंपल में कि पद्धति प्रत्येक ग्राहक के अनुरूप वस्त्र को पहचानने में मदद करती है। कौन सी पद्धति मदद करती है पहचानने में? मशीन, सांकेतिक पट्टियाँ। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये संकेत दे रही हैं। क्या संकेत दे रही हैं? आप टेलर के पास जाओ, आप ड्राई क्लीनर के पास जाओ, जिसके भी पास जाओ वो इन पट्टियों पे पड़ा नंबर देखता है और उसी से आपको पहचान कर रसीद का नंबर टैली करके आपको दे सकता है। तो ये हो गई सांकेतिक पट्टियाँ। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, ये आखिरी क्वेश्चन है हमारे केस स्टडीज़ का। इनमें से कौन सा परिसज्जा नहीं है? तह लगाना, इस्त्री करना, कलफ लगाना और कैलेंडरिंग। ये तो सब परिसज्जाएं हैं। इस्त्री करते हैं हम कपड़े को, फिर वो अच्छा लगता है। कलफ लगाते हैं, वो कड़क हो जाता है। कैलेंडरिंग, उसके किनारे भी बराबर हो जाते हैं। लेकिन तह लगाना तो कोई परिसज्जा नहीं है। अगर कपड़े में बिल्कुल झोल पड़ा है, गंदा कपड़ा है, हम गंदे कपड़े को भी तो तह लगा सकते हैं। तो सिंपल आंसर क। इसमें भी आपको चॉइस दी हुई है, परिचालक के हस्तक्षेप की किस में ज़रूरत नहीं पड़ती? हस्तचलित मशीन, पूर्णतः स्वचालित मशीन। ऑब्वियसली अगर वो ऑटोमेटिक है तो उसमें परिचालक की ज़रूरत क्यों होगी? आगे पढ़ो ही मत, हमारा आंसर मिल गया हमें, ख में आंसर है। तो बेटा ये ज़रूर ध्यान रखना, इतना सिंपल आपका बोर्ड का पेपर है ये, मुझे नहीं लगता इससे थोड़ी तो आपको तैयारी की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें तो आई एम श्योर कि आप सबके 21 ऑन 21 पूरे आ गए हैं, हमारे 14 नंबर पिछले वीडियो के और 7 नंबर इस वीडियो के। तो हमारा रास्ता और आसान हो गया 100 ऑन 100 का ना। तैयारी रखो। सेक्शन सी हम सारे ऑब्जेक्टिव के बाद करेंगे, जैसे जैसे हमारा पेपर पास आएगा सेक्शन सी हम तब करेंगे। अभी ऑब्जेक्टिव आप करते जाओ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। बेटा और जिन बच्चों को इन पेपर्स की या इन आंसर्स की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ज़रूरत है उनके साथ शेयर ज़रूर करना नॉलेज को। ओके, गुड बाय।